असम में बीजेपी रिटर्न के लिए मैदान में योगी। पहले मां कामाख्या के दर्शन, फिर चुनावी हुंकार। असम के होजाई कलाई गांव में बजा योगी का डक्का। योगी का दमदार प्रचार दिलाएगा बीजेपी को सत्ता। पश्चिम बंगाल के बाद सीएम योगी ने असम में भी चुनावी मैदान संभाल लिया है। सीएम योगी की डिमांड का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि योगी एक दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं। असम में होजाई, कलाई गांव और रंगिया में रैली से माहौल बीजेपी में होता दिख रहा है। असम में चुनावी हुंकार भरने से पहले सीएम योगी ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा की। कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद सीएम योगी ने होजाई के चुनावी मैदान में हुंकार भरी, विरोधियों पर जमकर वार किया और बीजेपी के फिर सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस शंकर देव को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं, कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही। उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन प्रकार सत्ता प्राप्त करने की नीति थी और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं करता हूं विगत 1 वर्ष पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए कोरोना की महामारी के रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ, गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कल्याण गरीब पैकेज के माध्यम से, और आत्मनिर्भर भारत की जिस परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज वह एक नए भारत, भव्य भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जो वह भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। असम में भी सीएम योगी ने जय श्री राम का नारा लगाया। सीएम योगी ने कहा कि भारत का काम बिना राम के नाम से नहीं चल सकता। समर्थन में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, भारत माता का ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जो नए भारत की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। होजाई के बाद सीएम योगी ने कलाई गांव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे सामने आह्वान किया जय श्री राम का। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति है। राम भारत के श्वास श्वास में, रोम रोम में रमे हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम हो नहीं सकता है और राम पर भारत का प्रत्येक जनमानस गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का हमारा सपना 500 वर्षों का था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, आप भी अयोध्या में पधारिए। भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आप भी पधारिए। और संस्कृति के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी आस्था है। राम भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आवाज हैं। भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, श्वास श्वास में राम बसते हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम नहीं हो सकता है। और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण नए भारत की और भव्य भारत की और समृद्ध भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखने वाली है।